अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल टर्म्स ऑफ जीपी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि आर होता है, ठीक है। आर को हम कहते हैं रेडियस या आप डिफरेंस कह लें इसको, ठीक है। तो ये बराबर होता है ए एन ओवर ए एन माइनस वन। ये ए एन का मतलब होता है कि आगे वाली टर्म, जैसे ये यानी कि ये 2 और 3 है ना, तो ये हो जाता है ए एन, और ये एन माइनस वन का मतलब होता है ये पीछे वाली टर्म, एक नेक्स्ट टर्म उससे बैक टर्म। हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे लिख दिया और लेफ्ट को लिख दिया राइट पे। तो ये हमारा आर, ये जो इधर था इधर चला गया और ये इधर वाला आ गया इस साइड पर। अब हमने क्या किया कि ये जो ए एन है इसको रख लिया इस साइड पर। आर ये हमारा पहले ही राइट पर था और ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था हम ले गए इसको यहाँ पर, ये आर से हो गया सरब। तो ये बन गया आर ए की एन माइनस वन, एन ग्रेटर देन वन हमारे पास फार्मूला जो है उसमें है, तो हमने इसको वैसे ही लिख दिया और इसको कह दिया इक्वेशन 1। हमने यहाँ से फार्मूले बनाने हैं। अब हमने पुट कर दिया इस 1 इक्वेशन में एन बराबर 2 3 4 5, ये हमने पुट करना है इसमें। पहले हम क्या करते हैं, इसमें 2 पुट करते हैं, ठीक है। ये 2 तो यहाँ पर हो गया ए की 2 बराबर आर हमने वैसे लिख दिया, ए का लिखा, एन है हमारे पास 2, इसमें से 1 माइनस हो गया, तो ये बन गया हमारा आर ए की 1, ठीक हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं ए 1 आर, यानी कि ये ए 2 की वैल्यू आ गई। अब अगर हम पुट कर लें 3 इसी में, ए 3 बन जाएगा इक्वल आर हो गया ए की 3 माइनस 1 हो गया, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा आर वैसे ही, और ए की 3 माइनस 1 ए की बन गई 2। अब हमने ये ए 2 जो है इसकी वैल्यू निकाली है ये वाली, इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा आर इंटू ए 1 साथ आ गया आर, तो ये हमारा बन जाता है ए 1 आर का स्क्वायर। अब हम निकालते हैं, यहाँ पर 3 पुट किया था, 4 पुट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ए 4 हो गया, यहाँ पर हो गया आर ए की हो गई 4 माइनस 1, ये बन जाएगा आर ए की 3। अब हम क्या करेंगे, आर लिखा, ए 3 की वैल्यू लगा दी ए 1 आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू लग गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आर की 3 साथ ए 1 हो गया, ठीक हो गया, या ए 1 आर की 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं ए 5, तो ये 5 हो गया इक्वल आर ए की 5 माइनस 1, तो ये बन गया आर ए की 4। अब हमने क्या किया, आर लिखा, ए 4 की वैल्यू लगा दी ए 1 आर की 3, तो ये बन जाएगा हमारा आर की 3 ये, और ये आर आर की बन गई 4, साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया ए 1, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, पहले हमने 2 पुट किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया। अब यहाँ से अब 2 सोन कर लें, यहाँ से भी यहाँ पर करते हैं ए एन, तो यहाँ पर देखें इसमें भी ए 1 था, इसमें भी ए 1 था, इसमें भी ए 1, इसमें भी ए 1 तो सेम है, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब देखें, अगर यहाँ पर 5 पुट किया था तो 4 बना, 4 पुट किया तो 3 बना, 3 पुट किया तो 2 बना, और 2 पुट किया तो 1 बना, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हो जाएगा, आर की एन पुट किया तो एन में से 1 माइनस हो गया, ठीक हो गया। ये हमारा बन गया फार्मूला। अब हम करते हैं हमारी एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस, एक दफ़ा स्ट्राइक करता है, व्हेन इट्स आवर हेड इज एट 1, यानी कि जब उसकी घंटों वाली सुई 1 पे जाती है तो वो एक दफ़ा स्ट्राइक करता है, और ट्वाइस व्हेन इट इज एट 2, जब 2 पे गया तो फिर 3
दफ़ा एंड सो ऑन। 3 पे 3, ठीक है, 4 पे 4, 5 पे 5, ऐसे ही अप टू सोन। वो कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक इन 6 आवर। 6 घंटों में वो कितनी दफ़ा स्ट्राइक करेगा। ठीक हो गया। अब हमारी कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी कि हमारे पास देखें 1 घंटे से लेकर 6 घंटों तक हमने इसको चेक करना है। तो हमारी ये जो सीरीज बन गई 1 2 3 4 5 6। अब इस सीरीज में जो पहली रकम है वो हमारी हो जाएगी A1। A1 की वैल्यू हो गई 1 और हमने निकालना है D। D जो होता है वो होती है दूसरी रकम माइनस पहली। ये देखें, 2 में से 1 निकाल दें तो 1 बनेगा, 3 में से 2 निकाल दें तब भी 1 बनेगा, 4 में से 3 निकाल दें तब भी 1 बनेगा, 5 में से 4 निकाल दें तब भी 1, 6 में से 5 निकालें तब भी 1। ठीक है, तो ये हमारा डी सभी का 1 ही आना है माइनस करने से। एन जो हमने 6 लिखा है हमारे पास, ये देखें लास्ट टर्म 6 थी, इस वजह से हमने एन लिख दिया 6। अब यहाँ पर देखें हाउ मैनी टाइम्स, तो मतलब इसका कि हमने एस एन निकालना है। एस एन जो होता है हमारे पास वो होता है, उसका फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2A1 प्लस n-1, साथ इसके आ जाता है डी। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा, हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। एन हमारा कितना था 6 पुट कर दिया बटा इसका 2 A1 हमारा 1 है प्लस एन 6 है, इसमें से ये 1 माइनस हो गया, साथ डी हमारे पास 1 है वो लिख दिया, ब्रैकेट हो गई बंद। अब 6/2 3 हो गया, ब्रैकेट 2 1 हो गया 2 जमा 6 में से 1 निकल गया 5, 5 और 2 7, 7 को 3 से ज़रब दे दी 21 बन गया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि क्लॉक स्ट्राइक करेगा 21 मरतबा 6 घंटों में। ठीक हो गया। तो अब हमारे आगे एग्जांपल नंबर 9 कि अ मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं, बनाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। 550 यूनिट्स बनते हैं 4 सालों में, चौथे साल में, और 625 यूनिट बनते हैं 7 साल में या 7वें साल में। अब हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म इंक्रीज बतानी है। पहले तो हमने प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना कमाया जाएगा या कितनी चीज़ बनेगी वो निकालनी है। दूसरा हमने 15 ईयर यानी कि 15वें साल की निकालनी है। फिर 15 सालों की जो प्रोडक्शन होगी टोटल वो निकालनी है। ठीक है, पहले तो हमारे पास ये देखें कि हमने सीक्वेंस प्रोडक्ट्स इन सीक्वेंस ईयर, ठीक है, पहला साल हमारा जो है उसको हमने लिख दिया A1, नेक्स्ट वाला जो है उसको लिख दिया A1 प्लस डी, उससे नेक्स्ट वाला जो है उसको लिख दिया A1 प्लस 2D। ठीक है, ये हमारे साल बन गए। अब कंडीशन जो हमें शर्त दी हुई है, जो हमें एग्जांपल दी हुई है कि पहले साल में कितने हैं 550, 7वें साल में उसने दिया हुआ था 625। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे हमने जो जनरल टर्म्स डिस्कस की हैं उनमें भी हमारे आगे वाली जो होती थी उससे पीछे वाली वैल्यू हम पुट करते थे। तो अब देखिए हमारे पास अगर हमारा A3 था तो A1 3D हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए A4 है, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा A1 प्लस 3D। ठीक है, और सेम A7 है वो हो जाएगा A1 प्लस 6D। ठीक है, ये फार्मूले जो है हम इस एग्जांपल के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास A1 था, ठीक है, तो ये था हमारे पास A4, ये A4 है वो हो गया A1 प्लस 3D, A7 है A1 प्लस 6D। अब इन दोनों को हमने रख लिया ऊपर नीचे, यानी कि A7 की वैल्यू हमारे पास 625 है वो लगा दी, और A4 की वैल्यू 550 है वो लगा दी। ठीक है, A1 प्लस 3D, A4 की वैल्यू आ गई।
बराबर 550 है वो लगा दी। A1 प्लस 6D आ गया इधर, और A7 की वैल्यू कितनी है 625 वो लगा दी। इनको कर लिया माइनस, माइनस किया तो माइनस ये दोनों रकमें हो गई, माइनस की नीचे वाली ये A1 से कट गया 3/6 यानी कि 3 माइनस 6 तो माइनस का 3, और 550 में से 625 निकल गए। ठीक है, अभी ये तो निकल नहीं सकते, हमने क्या कर दिया 625 में से 550 निकाले तो 75 बच गया 75, और ये माइनस का 3 हो गया 75 के नीचे डिवाइड, माइनस माइनस से कट गई 3 1 3 25 3 75 होता है, तो डी हो गया हमारा 25। अब हमारे पास हमने निकालनी है वैल्यू यहाँ से A1 की। उसके लिए हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू है ठीक है डी की, इसको पुट कर देते हैं या तो इस 1 में या इस 2 में। मैंने इस 1 में पुट कर दिया, इसको A1 लिखा प्लस 3 लिखा इनटू लिख दिया, और ये देखेंगे हमारा A1 एक लिख दिया वैसे ही, ये वाला जमा 3 भी लिख दिया, डी की वैल्यू 25 लगा दी इक्वल 550 है वो लिख दिया। तो 3 को 25 से सिर्फ 75 आ गया, इसको ले गए राइट हैंड साइड पर इधर, तो ये माइनस हो गया 550 में से 75 माइनस, तो ये बन गया 475। इधर आई वैल्यू किसकी A1 की, मतलब A1 है पहला साल, इसमें 400 यानी कि 475 प्रोडक्ट हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हुई 75 साथ 400 यूनिट्स। अब हमने निकालना है 15वें साल की, उसके लिए SN लगा दिया जो बराबर होता है n/2, 2A1 प्लस n-1 साथ आ गया D। n हमारा कितना है 15, ये जो हमने निकाला है ठीक है ये वाला 15/2 इंटू 2A1 की वैल्यू 475 लिख दी, जमा n है हमारे पास 15 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 25, जो ऊपर निकाला है वो पुट कर दिए। कैलकुलेटर पे ये सब वैल्यू दे दें तो जवाब आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया 2 इसमें से भी कॉमन लिया, और 15 में से 1 निकल गया 14, इसमें से भी 2 कॉमन, यहाँ पर 7 बच गया, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 चला गया बाहर, वो कट हो गया इस नीचे वाले से, यहाँ से ऊपर 15 बच गया इंटू 475 बच गया, जमा 7 इंटू 25 बच गया, और इन दोनों को जमा करके सिर्फ दे दी 15 से तो 9750, यानी कि ये S15 आ गया हमारा। ठीक है, अब हमने निकालना है 15वां साल जो है उसकी A15 किसके बराबर हो जाएगा, जैसे ये देखें 4 था तो A1 जमा 3D बना, तो 15 है तो ये हो जाएगा A1 जमा 14D। A1 की वैल्यू लगाई 14 लिखा, D की वैल्यू 25 जो हमने ऊपर निकाली है ये, इसको कर दिया यहाँ पर पुट, तो इनको आपस में सरफ दी और साथ ये जमा कर दिया, तो हमारा जवाब बन गया 825, और ये हमारा आ गया 15वां यूनिट। ठीक है, 15वां साल जो है उसकी आ गई प्रोडक्शन। एग्जाम्पल नंबर 10 दी हुई है कि फैक्ट्री ओनर एक फैक्ट्री का मालिक है, रीपे वो अदा करता है इस लोन अपना कर्ज, लोन उसका है इतना, और 20,000 वो पहले पे करता है। ठीक है, इन फर्स्ट मंथली पहले महीने इंस्टॉलमेंट, ठीक है किस्त हो गई उसकी, एंड देन इंक्रीज बाय 1000, फिर उसमें 1000 का इजाफा करता जाता है हर साल। ठीक है, यानी कि पहले साल 20, फिर 21, फिर 22, फिर नेक्स्ट ऐसे होता जाएगा। ठीक है, तो अब ही विल पे लोन, वो कह रहा है कि वो कितने इंस्टॉलमेंट जो हैं उनमें वो पे जो करेगा उसको। ठीक है, पहले तो हमने लिख लिया A1 जो हमारा है 2000 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि A1 हमारा जो है ये जो पहला है ठीक है वो है हमारा 20,000, हमने वो लिख लिया,
दी, फार्मूला लगा दिया एस एन का जो बराबर होता है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1d। एस एन जो होता है वो हमारी है वैल्यू ये वाली, ये हमने लिख दी यहाँ पर। एन हमारे पास नहीं है, वैसे ही लिखा, 2 वैसे ही लिखा, इंटू 2a1 हमारा 20,000 वो लिख दिया, जमा n-1 वैसे लिखा, डी हमारा 1000 है वो लिख दिया। अब देखें इसमें से और इसमें से हमने ले लिया कॉमन 1000 बाहर, ठीक है। तो ये देखें जब ये 1000 लिया हमने बाहर कॉमन, और कॉमन लेके इधर ले गए, उसको डिवाइड हो गया, तो इससे ये 3 0 कट गए और 20 88 बन गया। ये n/2 लिखा, यहाँ से देखें 1000 चला गया तो 20 बचा था, यहाँ पर 20 को 2 से ज़रब दी 40, जमा 1000 बाहर n-1 बच गया, ब्रैकेट बंद हो गई, ठीक है। यानी कि 20,000 था, 1000 चला गया, कॉमन ले लिया बाहर, जो इधर डिवाइड कर दिया 1000, ये भी इतनी रकम एक है, इतनी रकम एक, दोनों में से 1000 लिया कॉमन, 1000 यहाँ से गया, 1000 यहाँ से, लेकिन यहाँ से जब 1000 कॉमन लेंगे यहाँ पर सिर्फ 20 बच जाएगा, क्योंकि 20 को फिर हम 1000 से ज़रब देंगे तो 20,000 बन जाएगा। तो ये 1000 दोनों में से कॉमन लेके इधर डिवाइड हुआ, 3 0 कट गए 3 0 से, तो ये हमारा 20 88 और ये बन गया। हमने क्या किया कि ये 2 जो है, ठीक है, ये 2 इसको दे दी ज़रब इधर वाली इस रकम से, तो ये बन गया 41 76 इक्वल n को अंदर ज़रब दे दी, इसको किया इससे 40 n हो जाएगा, इसको किया इससे n की 2 हो जाएगा, इसको किया इससे n हो जाएगा, 40 जमा का इसमें से ये निकल गया तो 39 n बच गया। इस रकम को भी लेके बसावी की इस साइड पर, ये माइनस हो गई। अब n की 2 है, जमा 3 39 n और माइनस 4176 है। हमने इसमें लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला -b जमा -b की 2 -4ac बटा 2a। इसमें लगा दी वैल्यूज, हमारी कीमतें आ गई -39 जमा -135 बटा इसका हो गया 2। अब जमा माइनस की वजह से एक दफ़ा माइनस लिख ली, एक दफ़ा जमा लिख ली, इन दोनों को माइनस की लिखने से माइनस का 87, इन दोनों को लिखने से हमारा आ गया 48। ये जो हमारी माइनस की आई है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी नेगलेक्ट, सिर्फ इस माइनस की वजह से इग्नोर हो जाएगी, ठीक है, इसको कर दिया इग्नोर। और ये जो 48 आया है ये हमारी इसकी बन जाएंगी अकसात, किस्तें बन जाएंगी इसकी, ठीक है, यानी कि इसकी 48 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, अकसात होंगी, किस्तें होंगी, जो हमने पे करनी है इस फैक्ट्री के ओनर ने, ठीक है। अब इन्हीं टर्म के लिए हम करते हैं इस्तेमाल an इक्वल a1 प्लस n-1d। ये फार्मूला लगा है हमारी एक्सरसाइज नंबर 9 और 10 में, ठीक है, 9वीं में और 8वीं में, दोनों में लगा है। देखें अगर हम यहाँ पर पुट कर दें 2, a2 हो गया इक्वल a1 जमा 2 -1 1d, तो ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पर करते हैं 3, ये 3 इक्वल ये a1 तो वैसे ही 3 -1 तो 2d हो जाएगा। यहाँ पर अगर करते हैं 4 इक्वल हो जाएगा a1 प्लस 3d, यानी कि ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे n की जगह पर, इधर भी और इधर भी, तो सेम ऐसे ही हमारी आती जाएंगी,